तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सेशन 2023-24 लास्ट ईयर के पेपर के सॉल्यूशन को ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो। ज़्यादा तैयारी के लिए मिड टर्म प्लस एनुअल पेपर दोनों शिफ्ट का मॉर्निंग इवनिंग का देख लेना, अपलोड है। कमेंट को चेक कर लेना, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आराम से पास हो जाओगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है बट आप अच्छे से देखने की कोशिश करना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में काल क्रमानुसार मैचिंग करना था, ठीक है। तो नंबर 2 जो लाइन है नंबर 1 होती, ठीक है। उसके बाद में जो 4 है ये 2 पर होती, उसके बाद में जो फर्स्ट है 3 पर और थर्ड 4th पर। तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता, सी, ठीक है। सेकंड, उसके बाद में 4th, उसके बाद में फर्स्ट, उसके बाद में थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में सी ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं मूल ढांचा हैं और इन्हें संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता है। अब 4 ऑप्शन है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है, केशवानंद भारती मामला, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार के खड़े होने की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ABCD में आंसर देना था तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए है, ठीक है। दोनों चीज़ें राइट हैं, कारण अवकथन की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में पेज ब्लर है ज़्यादा, लेकिन समझने की कोशिश करना। फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। सेकंड में बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सी ऑप्शन, थर्ड में सी है। क्वेश्चन नंबर 4th में ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत में चुनावों का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट ऑप्शन डी है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिस संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन होता है उन्हें डैश संविधान के रूप में वर्णित किया जाता है, तो कठोर, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, कुछ अलगाववादी आंदोलनों से संबंधित देशों और समूहों की दी गई सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करके सर्वोत्तम उत्तर कोड चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का 4th, सेकंड का 3rd, थर्ड का 2nd और 4th का 1st, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 7 में। अगला क्वेश्चन नंबर 8, तो राइट आंसर आप देखते चलो, 8 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रांसीसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बी ऑप्शन राइट है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रवाद, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम ऑप्शन आपको लगाना है, इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ज़्यादा ब्लर है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाई क्वालिटी सेटिंग कर लेना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 ए ऑप्शन राइट है 10 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें भी आपका 11 में ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, कारण और अभिकथन दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 11 में। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैसे कि संविधान के कोई दो कार्य लिखिए। तो बहुत सारे काम है, लिख सकते हो। बुनियादी नियम सुनिश्चित करना, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना, ये सब इनके काम है। और भी पॉइंट है, आप लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विश्व में किन्हीं दो प्रकार की कार्यपालिकाओं के बारे में लिखिए। तो संसदीय नंबर 1, दूसरा अध्यक्षात्मक। ठीक है, ये दो हो गए, या आप इससे अलग भी लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट इसके भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान की सीमाएं क्या हैं। तो राष्ट्रीय की केंद्रीकृत धारणा और सामाजिक आर्थिक अधिकार मौलिक अधिकारों में नहीं। ठीक है, ये क्या है, इनकी सीमाएं हैं और इनके बारे में हो जाएगा। कोई और पॉइंट भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार इसे सपोर्ट से आप तैयार कर लेना। आगे सभी MCQ क्वेश्चन और कार्टून वाले क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम, क्वेश्चन नंबर 11 में ए है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 में बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। क्वेश्चन काफ़ी ब्लर है। ठीक है, तो बच्चों PDF बिल्कुल साफ़ नहीं है, क्लीन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप YouTube में हाई सेटिंग क्वालिटी अप्लाई कर लेना तो आपको क्लीन दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, समझना। ओके, 24 का फर्स्ट है। फर्स्ट में सी ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी, मजदूरी पाने के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में डी राइट होगा, कल्याण। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन थर्ड 24 का, इसमें ए ऑप्शन राइट है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। ठीक है, इसके बाद में आगे इंग्लिश मीडियम में भी सेम, क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, थर्ड में ए। ठीक है, और उसके बाद में इसका फोर्थ है, 24 का फोर्थ, इसमें डी है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है। अब देख लो आंसर नंबर 25 में फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ABCD होता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर मेंशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट आपका ए है। ठीक है, फर्स्ट ए है, ध्यान रखना, ए पर महाराष्ट्र होता। उसके बाद में जो सेकंड है आपका बी है। ठीक है, सेकंड बी है, बिहार होता। थर्ड आपका सी है,
उत्तराखंड होता। फोर्थ आपका डी है, केरल होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फर्स्ट पर ए महाराष्ट्र, सेकंड पर बी बिहार राज्य का नाम, और थर्ड पर सी होता उत्तराखंड। ठीक है, और फोर्थ पर आपका डी होता केरल। ठीक है, ऐसे फिल करना था। क्लियर है? ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी फिल करना था, इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना, ये फर्स्ट ABCD यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। ABCD के हिसाब से मैंने आगे बताया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम होता, इसमें डी है, बाकी मैंने बताया ABCD के हिसाब से आप लिख देते। ठीक है, आंसर सेम था, यहाँ पर इस हिसाब से फिल करना था। ठीक है, जो मैंने बताया ABCD। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, ध्यान से देख लो। सेम ये भी होता, फर्स्ट जो था, फर्स्ट यहाँ पर क्या होता महाराष्ट्र, सेकंड इसमें होता बिहार, थर्ड इसमें होता उत्तराखंड, फोर्थ इसमें होता केरल। ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, केरल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी था। ठीक है, आगे देख लो। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कार्टून वाला, इसका फर्स्ट देख लो। इस क्वेश्चन में था, इस कार्टून में किस प्रकार का चयन दिखाया गया है? तो इसका आंसर था असमान, या फिर लिख सकते हो अन्यायपूर्ण। ठीक है, असमान या फिर अन्यायपूर्ण। उसके बाद में इस प्रकार के चयन में किस प्रकार की असमानता दिखाई गई है? तो यहाँ पर लिखना था क्षमताओं की। ठीक है, क्षमताओं की। आगे क्या यह उचित चयन है? तो इसका आंसर था नहीं। नहीं। आगे कह रहा है अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए, तो लिख देते समान योग्यता सहित चयन नहीं है। आंसर हो जाता समान योग्यता सहित चयन नहीं है। ठीक है, चयन नहीं है। क्लियर है? तो फर्स्ट में असमान होता, सेकंड में क्षमताओं की। ठीक है, और थर्ड में नहीं, और कारण में समान योग्यताओं सहित चयन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद में यहाँ पर दृष्टि बाधित बच्चों के लिए था। समानता क्या है? तो सबके साथ बराबरी, अर्थात एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के समानता है। ठीक है, दूसरा था हमारे संविधान के अनुसार किस प्रकार का भेदभाव वर्जित है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, इसका आंसर था। अगला, कोई एक उदाहरण देकर जिसमें विशेष सहायता से समानता बढ़ रही हो। दिव्यांगों की सुविधा। ठीक है, या दिव्यांगों को सुविधा लिख सकते थे, या कोई अन्य भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन, असमानता का एक उदाहरण, तो विकास के समान अवसर प्राप्त ना होना। ठीक है, ठीक है, कोई अन्य भी कारण लिख सकते हो। तो सेम ऐसे ये भी था। ठीक है, तो टोटल मैंने डिस्कस कर दिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बाकी आंसर आप चैनल पर देख लेना, आंसर की भी अपलोड होगी। ठीक है, और साथ में आपको लास्ट ईयर के और इस सेशन के मिड टर्म पेपर, प्री बोर्ड पेपर, एनुअल पेपर दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग एंड इवनिंग के विद सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर के साथ मिल जाएंगे। आराम से प्रैक्टिस कर लो। इस सेशन का मिड टर्म पेपर दोनों शिफ्ट का, इस सेशन का एनुअल पेपर दोनों शिफ्ट का, मॉर्निंग इवनिंग का, और प्रैक्टिस पेपर, ये 5 चीज़ें अगर आप तैयार कर लोगे, साथ में कंपार्टमेंट पेपर भी तैयार कर लो, तो इसी में से आपके 60-65 नंबर आ जाएंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। पेपर इजी आएगा, डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। कंपार्टमेंट टॉपिक पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है, चैनल पर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।